नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। जीवनी के सेशन में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो चलिए जानते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू जी का जीवन परिचय कैसा था। दोस्तों उन्होंने एक सेना का संगठन किया, 300-400 नवीबों को उसमें भर्ती किया और अंग्रेज़ों से सीधा लोहा लिए, कई थानों की आर्म्स वगैरह कई थानों का लूट लिए। दोस्तों इस तरह से अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने जीवन में क्या कुछ खास किया है, कैसे किया है। दोस्तों तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों ये हैं अल्लूरी सीताराम राजू। दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू जी का जन्म 15 मई 1897 ईस्वी को पश्चिम गोदावरी जिले के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा में अवरोध रहे, बाधा रहे, किंतु हिंदी व अंग्रेजी का शब्द ज्ञान उनके द्वारा प्राप्त किया गया। आरंभ में उनका रुझान अध्यात्म की तरफ था और 18 वर्ष की उम्र में उनके साधु बन जाने के भी प्रमाण हैं। लेकिन साधु के रूप में समाज सेवा करते हुए उन्हें अनुभूति हुई कि ब्रिटिश दासता के कारण देशवासियों का सामाजिक उत्थान नहीं हो रहा है। फिर वह महात्मा गांधी के स्वाधीनता संग्राम के संपर्क में आ गए। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन खड़ा किया तो उन्होंने आंदोलन की सफलता हेतु अथक प्रयास किया। उस समय वे लोगों के संपर्क में आए, लेकिन जब चोरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन समाप्त घोषित कर दिया, तब दूसरे हजारों स्वयंसेवक की तरह सीताराम राजू को भी गहरी निराशा हुई। उन्हें यकीन हो गया कि सत्याग्रह व असहयोग से आज़ादी प्राप्त होने वाली नहीं है। जहां पहले वह गांव-गांव जाकर लोगों को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे, अब इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर एक छोटी सी सेना के रूप में संगठित करने का प्रयास किया। इसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। गांव के लोग उनका बेहद सम्मान करते थे। नतीजा यह निकला कि थोड़े ही समय में उनकी सेना में 300 नौजवान भर्ती होने को तैयार हो गए। उनके इस भक्त में भूदेव गांव के 2 प्रतिष्ठित युवक नाम मल्लू गोडे और गाम गौतम डोरे भी थे। उनमें बहुत शक्ति मिली। शस्त्र प्रबंधन। दोस्तों लघु सेना का गठन हो गया। सेना में नौजवान ही थे, लेकिन अब समस्या सामने आई कि सैनिकों के लिए हथियार का प्रबंधन किया जाए। तब उनके पास अपने परंपरागत धनुष्बाण ही थे, किंतु उनसे राइफल और मशीन गन से लैस सेनाओं का सामना नहीं किया जा सकता था। तय हुआ कि पुलिस थानों पर हमला करके वहां से राइफलें और पिस्तौल लूट ली जाए। इस प्रकार से हथियारों की समस्या से मुक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार उनके द्वारा शस्त्र प्रबंधन की महत्ता समझी गई। दोस्तों थाने लूटे गए। राजू जी ने प्राथमिक हमला रंपा क्षेत्र के चिंतापल्ली थाने पर किया। 300 आदिवासियों के हिंसक दल ने अचानक हमला कर राइफलें व बंदूकें अपने काबू में कर ली। इसके कुछ ही दिन के पश्चात कृष्णा देवी पैठ के थाने पर हमला हुआ और वहां भी हथियार लूट लिए गए। इससे राजू की हिम्मत काफ़ी बढ़ गई और सेना में उत्साह का संचार भी हो गया। इस तरह 3-4 थाने लूटने के पश्चात हुकूमत चौकन्नी हो गई। हुकूमत को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई सामान्य डकैती नहीं है, आपकी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। सेना की मदद ली गई। दोस्तों राजू की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी की कमान सेना को सुपुर्द कर दी गई, जिसमें लेफ्टिनेंट आयर, लेफ्टिनेंट स्कॉट बनाए गए थे। सेना ने 14 सितंबर 1922 को राजू के स्थानीय सेना को घेर लिया। दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सेना के दोनों लेफ्टिनेंट और कई सैनिक युद्ध में मारे गए। हारकर सेना को खाली हाथ लौटना पड़ा। मैदान राजू और उसकी सेना ने मार ली थी। यह अपने आप में बड़ी कामयाबी थी। लोगों में भी अपार हर्ष और जोश था। इस जीत से राजू की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने क्षेत्र में इस तरह का ऐलान करवा दिया और पर्चे छपवा दिए कि कई स्थानों पर लगवा दिए कि अंग्रेजों को आंध्र प्रदेश से बाहर निकल जाना चाहिए। यह निश्चय ही ब्रिटिश हुकूमत के मुख पर तमाचा था। इनाम की घोषणा। दोस्तों हुकूमत ने स्थिति की नजाकत को समझा। राजू के खिलाफ युद्ध स्तर पर मुहिम छेड़ दी गई। घोषणा की गई कि कोई
सीताराम राजू को पकड़ पाएगा उसे 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। राजू से मुकाबले के लिए असम राइफल रेजिमेंट की तैनाती की गई। यह रेजिमेंट छापामार तरीकों से युद्ध करने में निपुण थी। पृथ्वी सिंह आज़ाद को छुड़ाने की घोषणा। दोस्तों, सरकार के इस प्रयत्न से डरने के बजाय राजू और ज़्यादा उग्र हो गए। उन्होंने घोषणा की कि वह राजमहेंद्री जेल में रखे गए प्रसिद्ध क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आज़ाद को जेल पर हमला करके छुड़ा लेगा। विद्रोही गदर पार्टी के आंदोलन में भाग लेने के कारण पृथ्वी आज़ाद को पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जो बाद में कम करके आजीवन कारावास में बदल दी गई। कई वर्ष अंडमान में रहने के पश्चात पृथ्वी सिंह को दक्षिण भारत में राजमहेंद्री जेल में भेजने का हुक्म हुआ। एक दफ़ा पृथ्वी सिंह आज़ाद को 3 सिपाहियों की देखरेख में राजमहेंद्री से कोलकाता ले जाया जा रहा था। तब पुलिस को गच्चा देकर वह अर्धरात्रि में चलती रेलगाड़ी से कूदकर फरार हो गए थे, लेकिन अगले दिन वह पुनः पकड़े गए और पुनः महेंद्री जेल में बंद कर दिए गए। इस वजह से पृथ्वी सिंह आज़ाद को संपूर्ण देश में उनका नाम हो गया। उन्हीं पृथ्वी सिंह आज़ाद को जेल से छुड़ा ले जाने का ऐलान राजू ने किया था। थाने लूटे गए। दोस्तों, हुकूमत अब राजू की धमकी को अनदेखी नहीं कर सकती थी। उसने जेल की हिफाजत पुख्ता करने के लिए आसपास के थानों की पुलिस भी जेल के इर्द गिर्द लगा दी। राजू को इस बात की जानकारी मिलती रही कि किन थानों के पुलिस सिपाही हटाए गए हैं। राजू ने ऐसे तमाम थानों पर एक ही वक्त हमला कर दिया। उनमें से तमाम हथियार लूट लिए गए। इसे उनके रण कौशल की भारी कामयाबी माना गया। ब्रिटिश हुकूमत सख्ते में आ गई। सीधे विरन। दोस्तों, असम राइफल के सैनिकों ने बड़ी योजना बनाकर 6 मई 1924 को राजू की टुकड़ी पर हमला किया। उचित यही होता कि राजू का सेना डटकर सीधा मुकाबला करने के बजाय छापामार तरीके से अपनी सेना सहित पीछे हट जाती, लेकिन हथियार मिल जाने से उनका आत्मविश्वास बेहद बढ़ चुका था। सीधी भिड़ंत में राजू को भारी क्षति उठानी पड़ी। वह खुद भी जख्मी हो गए, किंतु बच निकलने में कामयाब रहे। उनके 12 साथी मारे गए, अनेक जख्मी हो गए। स्नान करते गिरफ्तारी। दोस्तों, इस मुठभेड़ के पश्चात राजू जब अगले दिन गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे, तब उन्हें पकड़ लिया गया। उनके पास बंदूक जरूर थी, किंतु कारतूस बेहद कम थे। जब वे खत्म हो गए तब सैनिकों ने राजू को आसानी से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। कानून तो यही है कि व्यक्ति निशस्त्र कर देने के पश्चात उसे पकड़कर अदालत ले जाया जाता है, उस पर अभियोग चलाया जाता है और अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने का प्रावधान है। अंग्रेज अधिकारी का कुकृत। दोस्तों, लेकिन राजू का खौफ इतना ज़्यादा था कि उन सैनिकों को यह डर लगा कि कहीं राजू के साथी हमला करके उसे छुड़ा न ले जाएं। अतः अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मार्ग में ही गोली मार दी। 7 मई 1924 को राजू देश के लिए शहीद हो गए। यह राजू की बहादुरी का सबूत है कि दुश्मन उनसे इतना खौफ ज़्यादा थे कि वे अपने ही बनाए हुए कानूनों की गरिमा बनाए नहीं रख पाए। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम गोरली था। गोरली ने अपनी कायरता के साथ ही ब्रिटिश क्रूरता और नीचता को भी इस प्रकार प्रदर्शित किया। दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अच्छा लगा, बेहतर लगा, कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।